इंडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमी की क्लास में बेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और हम एक चीज देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होके जुड़ी होती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं तो एकदम से आ जाएगी, हर चीज एक सिस्टम से आएगी और एक आगे वाली चीज पीछे वाली चीज से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। तो हर चीजें लिंक होके एक दूसरे से आगे बढ़ेंगी। तो हम यहाँ क्लास में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का आधार, बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं बात करूं बेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र के आधार की बात करूं, किसी भी देश का अगर अर्थशास्त्र लेना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, अर्थशास्त्र का आधार केवल दो ही बातों पर डिपेंड करता है, या तो उपभोक्ता और या उत्पादक। दो चीजों पर पूरा डिपेंड करता है आपका बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता और उत्पादक पर। तो उपभोक्ता या तो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता होगा या फिर उत्पादक होगा। और उपभोक्ता क्या करता है? कंज्यूमर करता है, कंजप्शन यानी उपभोग करता है, और प्रोड्यूसर करता है, प्रोडक्शन उत्पादन करता है। और दोनों ही किस चीज का उत्पादन और उपभोग करते हैं? दोनों ही गुड्स यानी वस्तुओं और सर्विसेज यानी सेवाओं का उपभोग करते हैं यहाँ पे, और दोनों ही गुड्स तथा सर्विसेज का उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर उत्पादन करेगा किनका? सर्विसेज वस्तुओं, और गुड्स यानी सर्विसेज का। गुड्स मतलब वस्तुओं और सर्विसेज मतलब सेवाओं का। इधर तुम्हारा क्या है? कंज्यूमर क्या करता है? दो ही चीजों का उपभोग करता है, या तो गुड्स वस्तुओं को करेगा या तो सर्विसेज सेवाओं का करेगा। और उपभोक्ता क्या करता है? मांग करता है, डिमांड। तो इस साइड वाला जो कंज्यूमर होगा वो मांग करेगा, जो उत्पादक होगा वो करेगा सप्लाई यानी पूर्ति करेगा। तो कुल मिला के इस इकोनॉमी में हमारा जो बेस था, कंज्यूमर कर रहा था डिमांड और सप्लाई कर रहा था हमारा प्रोड्यूसर। आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये मांग और पूर्ति क्या होती है। तो हम इनमें दो चीजों की बात करेंगे। आगे बात करेंगे व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। मांग क्या होती है और पूर्ति क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मांग का नियम और पूर्ति का नियम की। तो आगे हम देखते हैं मांग। अब हम देखते हैं मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड। तो मांग का संबंध तीन चीजों से होता है। पहला आपने देखा था मांग किस साइड थी? कंज्यूमर के साइड थी। तो मांग का संबंध उपभोक्ता से होगा, समय यानी टाइम से होगा, कीमत यानी प्राइस से होगा। तो इन तीनों चीजों से संबंध होता है मांग का। आगे हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर उसके शब्दों को समझेंगे। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, एक निश्चित समय बिंदु तथा निश्चित कीमत पर बाजार से उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय अर्थात खरीदी गई मात्रा को उस वस्तु की मांग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें यूज करी, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे मतलब हर समय किसी वस्तु की कीमत और एक जैसी रहे। किसी समय पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है फिर घट जाती है। तो वहां पे फिक्स होना चाहिए निश्चित समय, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया निश्चित समय और निश्चित कीमत पर। बाजार में उपभोक्ता द्वारा क्या करता है? उपभोक्ता सेवाओं या वस्तुओं का क्रय करता है। दो ही चीजें आती हैं हमारी किस पे? इकोनॉमी में, या तो वस्तुएं होंगी या तो सेवाएं होंगी, या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा। क्रय की गई यानी खरीदी गई मात्रा को उस वस्तु की मांग कहते हैं। कहने का मतलब ये, जब हम किसी बाजार पे जाते हैं तो एक समय फिक्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम कोई बाजार लगती रही हो। तो हम एक निश्चित समय पर जब बाजार पे जाते हैं और एक निश्चित कीमत वहां पे फिक्स होती है। हो सकता है हम कल जाएं तो टाइम चेंज हुआ और कीमत भी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो मांग हमेशा एक निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है और फिक्स प्राइस होती है उस टाइम पे। तो मांग क्या होती है? फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, एक निश्चित समय बिंदु तथा निश्चित कीमत पर बाजार से उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं तथा
सेवाओं की क्रय अर्थात खरीदी गई मात्रा को वस्तु की मांग कहते हैं। कहने का मतलब ये कि मांग समय और समय के हिसाब से मांग के हिसाब से किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती और घटती रहती है, और ये समय पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है। समय अनुसार किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और घट जाती है। आगे हम देखेंगे मांग का नियम सिद्धांत क्या है। तो हम देखेंगे अब थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। तो जैसा मैं पहले देखता हूं कि हमने मांग का सिद्धांत क्या होता है, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि इसमें जो वर्ड लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है। तो लिखा है मैंने, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की मांगे जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में यूज करें, या सेवा तथा वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये, अगर किसी मार्केट में किसी चीज की डिमांड जितना ज्यादा होगी उसकी प्राइस क्या होगी उतनी ही, यहाँ पे लिखा है डिमांड यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी वस्तु की कीमत में कमी होगी, मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये कि अगर तुमने डिमांड जितनी हाई करी प्राइस उतनी कम हो जाएगी, मांगे जाने वाली मात्रा जितनी ज्यादा करी प्राइस उतनी ही कम होनी है। और अगर यहाँ पे वस्तु तथा कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की सेवा की मांगी जानी मात्रा में कमी हो जाती है। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे आपने देखा भी कुछ समय पहले, अगर लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा टमाटर के रेट क्या थे, 30 से 35-40 रुपए किलो बिक रहा था। और जैसे क्या हुआ, मांग जैसे घटने लगी, मांग जैसे घटी, कीमत क्या थी, हाई थी, 40 रुपए था, तो उसकी मांग क्या होगी, घट गई। अगर अभी देखो आप टमाटर 10 रुपए किलो मिलता है तो मांग क्या है, प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब ये व्युत्क्रम संबंध होता है, प्राइस आप जितनी ज्यादा करोगे डिमांड आपकी उतनी ही घटती चली जाएगी, और अगर आप डिमांड ज्यादा कर देते हो तो प्राइस क्या होती है, घट जाती है। दोनों का उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, यहाँ पे एग्जांपल क्या समझे, जैसे अगर हम माने Px एक वस्तु की प्राइस है, x वस्तु की क्या है, प्राइस है, अगर और dx डिमांड है, किसी एक वस्तु है x जिसकी Px क्या है, प्राइस, और dx क्या है, डिमांड है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया प्राइस को तो आपकी डिमांड क्या है, घटने वाली है। दूसरे शब्दों में आप समझे, अगर आपने प्राइस को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये, जहां पे Px आपका क्या है, x वस्तु की कीमत है, और dx है आपकी x वस्तु की मांग। तो इसका उल्टा संबंध होता है, Px व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/dx के। तो कुछ चीजें आप यहां से समझ लें। पहली चीज क्या होती है, प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है कब, जब आप पढ़ रहे होंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का नियम। कहने का मतलब आपने इसको अगर बढ़ा दिया डिमांड को तो आपकी 101% प्राइस क्या होने वाली है, कम होने वाली। उसका रीजन ये होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी उसका ज्यादा होता है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगी, उसकी प्राइस भी कम होगी, मार्केट में वो चीज ज्यादा अवेलेबल होगी तो क्या होगी, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आपने प्राइस ज्यादा कर दी तो क्या होगी, डिमांड कम होने लगेगी। किसी वस्तु का अगर आप रेट ज्यादा करते हो तो उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल ही बताया था आपको, अगर आप एक एग्जाम्पल और समझना चाहें तो कुछ समय पहले आपने देखा था प्याज का रेट 80 रुपए किलो था, तो आप मार्केट में जाते थे तो प्याज कम खरीदते थे। अगर आपको 1 किलो की जरूरत होती थी तो आप आधा ही किलो खरीदते थे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस क्या थी, हाई थी, तो आपकी डिमांड कम होगी।
जहां पे आप 1 किलो प्याज से काम चलाते थे वहां आप क्या करते हैं, आधा किलो प्याज से ही काम चला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाई पर थी और डिमांड क्या थी, कम हो गई। वहीं आप देखो जैसे ही प्याज के रेट कम हुए, जैसे प्याज के रेट कम हुए, बाई चांस 10 रुपए 5 रुपए किलो आ गई, 10 रुपए किलो आ गई, तो आपकी डिमांड भी बढ़ गई। आप प्याज हो सकता है 1 किलो यूज करते हो, फिर क्या हुआ, आपने उसको ज्यादा मात्रा में खरीदना चालू किया, 1 किलो की जगह आपने उसका यूज 2 किलो कर दिया, यानी डिमांड आपकी बढ़ गई। तो यही होता है, क्या होता है, प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है। तो मैं दो तीन चीजें यहाँ पे लिखा देता हूं। पहली चीज क्या, अगर आप मांग के सिद्धांत की बात करें तो पहली चीज क्या, आप लिखोगे मांग के सिद्धांत में कीमत तथा मांग में उल्टा या आप कह सकते हो विपरीत संबंध होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मांग का संबंध उपभोक्ता कीमत और समय से होता है। तो अभी हमने मांग का सिद्धांत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पूर्ति का सिद्धांत। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब हम समझते हैं सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होती है, पूर्ति क्या होती है। तो जैसा कि हमने समझा था कि मांग का संबंध था उपभोक्ता कीमत और समय से, यहाँ पे सप्लाई का संबंध होता है उत्पादक पूर्ति कीमत और समय से, क्योंकि जो सप्लाई करता है वो उत्पादक वर्ग ही करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक निश्चित समय बिंदु तथा निश्चित कीमत पर बाजार में उत्पादक द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा को हम पूर्ति कहते हैं। यहाँ भी दो चीजें फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होती है। एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय पर बाजार में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं, यहाँ भी दो ही चीजें आती हैं, या तो सर्विसेज होंगी या तो गुड्स होंगी, की उपलब्ध कराई गई मात्रा को हम पूर्ति कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्ति का सिद्धांत। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। यानी पूर्ति का नियम या पूर्ति का सिद्धांत। तो पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, जैसा आपने मांग में पढ़ा था उसमें विपरीत संबंध था, यहाँ पे सीधा सीधा संबंध होगा। अगर किसी वस्तु की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, यानी कहने का मतलब ये, किसी वस्तु की कीमत में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उस चीज की सप्लाई भी उतनी बढ़ेगी। और अगर किसी वस्तु की सप्लाई में जितनी ज्यादा कमी होगी उसकी कीमत भी उतनी ही कम होगी। जैसा कि आप आज के दिनों में देख रहे हैं, भारत में इसके पहले कभी इतनी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर की मांग नहीं हुई थी, ना मांग थी मार्केट में, इतनी ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं थी। जैसे आपने देखा कीमत जितनी बढ़ी, आपने देखा सैनिटाइजर का जो 50 रुपए का था उसकी कीमत क्या होती, 250 रुपए बढ़ गई। जो सैनिटाइजर कभी 50 रुपए का बिकता था उसकी एकदम प्राइस बढ़कर क्या होगी, 250 या मनमाने कीमत पर बेचा गया उसको 500 रुपए में। तो किसी वस्तु की जितनी भी प्राइस बढ़ गई, प्राइस जितनी बढ़ी उसका सप्लाई, अब आप देख रहे होगे भारत में अच्छी खासी मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क की सप्लाई की जा रही है, यानी उत्पादन उतना ही बढ़ जाता है, इसका उत्पादन उतना ही
बढ़ जाता है, सप्लाई उतनी ही बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये सप्लाई उतनी ही बढ़ जाएगी। तो एक चीज आप ये समझना, प्राइस जितनी घटेगी सप्लाई भी उतनी ही घट जाएगी। तो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई की, पूर्ति का सिद्धांत। तो आपने समझा, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे कि भारत में इससे पहले मास्क और सैनिटाइजर की ना तो इतनी सप्लाई होती थी, उसका रीजन था मांग कम थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ी तो क्या हुआ, हर किसी प्रोड्यूसर ने उसको बनाना चालू किया, यानी उसकी डिमांड और सप्लाई उतनी भी ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये देखो, प्राइस जितनी बढ़ी, सैनिटाइजर जो 50 का था वो 500 में बिका, तो कहीं ना कहीं कीमत बढ़ी और एक काफी मात्रा में बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ, उसकी सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा होने लगी। अब क्या हुआ, आज की कंडीशन में आप देखते हो हर मार्केट में हर जगह क्या हुआ, हर जगह सैनिटाइजर, हर जगह मास्क आपको मिलने लगा। तो अब क्या हुआ, इनकी कीमतें कहीं ना कहीं डाउन होने लगी। जो 250 का मिलता था वो 100 या 70 रुपए 70 रुपए में फिक्स होने लगा। तो आप देखो क्या हुआ, इसकी सप्लाई भी धीरे 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 कम होने लगी, उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी स्टार्टिंग में हो रही थी। तो प्राइस घटी तो क्या हुआ, सप्लाई भी घट गई। तो आप लिखेंगे इसमें, यदि किसी पूर्ति का नियम लिखेंगे आप, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि होती है, तो वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। और यदि वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी होती है, तो वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी कमी होती है। तो आप नोट करके लास्ट में ये जरूर लिख लीजिएगा, इसमें थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या लिखेंगे आप, पी एक्स प्राइस बढ़ी तो किसी वस्तु की सप्लाई भी बढ़ गई, और यानी पी एक्स यानी किसी वस्तु की अगर प्राइस घटी तो उसकी सप्लाई भी घट जाएगी। कहने का मतलब पी, और जहां पे आप ये लिख सकते हैं कि पी एक्स क्या है, आपको पता ही है पी एक्स क्या है, किसी वस्तु की कीमत है। आप सीधे लिख सकते हैं इसको वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, और एस एक्स क्या है, एक्स वस्तु की पूर्ति। तो लास्ट में आप ये जरूर की पॉइंट याद रखिएगा कि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं। पॉइंट आप पहले क्या लिखेंगे, पहली चीज जैसा आपने पढ़ा था कि पूर्ति का संबंध तीन चीजों से होता है। पहले तो उत्पादक, कीमत और समय से होता है। दूसरा आपने समझा क्या, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज सामने वाली ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसा कि आपने ये लास्ट में की पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एक्स वस्तु की कीमत
बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी एक्स वस्तु की सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर एक्स वस्तु की प्राइस घट रही तो एक्स वस्तु की सप्लाई भी कम हो रही है। तो आज हम इतना ही रखते हैं।